न्यूट्रिशन का। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन की बहुत सारी हमने डेफिनेशन अपने तौर पर देखी, लेकिन यहाँ जो डेफिनेशन है कि इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिएंट क्या है? हम जानते हैं कि हमारी बॉडी अगर ग्रोइंग स्टेज पर है तो तीन पर्पस के लिए न्यूट्रिएंट लेती है जो फूड से मिलते हैं। एक ग्रोथ मीन अपना साइज अपने पेरेंटल साइज तक पहुंचाना, एक रिपेयरिंग अगर कहीं कोई पार्ट डैमेज हो गया तो उसे रिपेयर करना, और एक रिप्लेसमेंट जो सेल्स अपनी लाइफ पूरी कर चुके हैं उनकी जगह जो नए सेल्स बनेंगे। जैसे हम जानते हैं रेड ब्लड सेल्स अपनी लाइफ 90 to 120 डेज पूरी करते हैं, उन्हें दोबारा बनना होता है। तो तीन पर्पस के लिए फूड ली जाती है जिनको न्यूट्रिएंट कहा जाता है, और जिस प्रोसेस की हम बात करें वो न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन वो है जिसमें हम बाहर से हेटेरोट्रॉफिक वे में फूड लेते हैं। हम जानते हैं पौधे अपनी फूड खुद बनाते हैं, वो ऑटोट्रॉफ होते हैं। एनिमल फूड बाहर से लेते हैं, वो हेटेरोट्रॉफ होते हैं, और अगर वो कॉम्प्लेक्स फूड है तो उसको होलोजोइक फूड या होलोजोइक न्यूट्रिशन कहा जाएगा। ये मैंने एक ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम बनाकर दिखाया है, और इसमें हमने देखा कि फूड जब अंदर आता है तो उस फूड को हम देखते हैं कि वो एक कॉम्प्लेक्स फूड है। वो फूड एक ऐसा फूड है जो डायरेक्टली एब्जॉर्बेबल नहीं है। तो पहला मरहला उसके अंदर फूड के अंदर आने का है जिसे इंजेशन कहा जाता है, और उसकी डेफिनेशन है इनटेक ऑफ फूड इन डाइजेस्टिव सिस्टम थ्रू माउथ, और बक्कल कैविटी भी कहा जा सकता है, ओरल कैविटी भी कहा जा सकता है। लेकिन जब ये फूड अंदर आती है उसको हमने इंजेशन तो कह दिया, लेकिन अब अगला मरहला उस फूड के ब्रेक होने का है। तो फर्स्ट स्टेप के बाद हम सेकंड स्टेप पर मूव करेंगे जो है डाइजेशन। डाइजेशन क्या है? डाइजेशन इज अ ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर फॉर्म। सादा मॉलिक्यूल्स में उसको ब्रेक करना, मीन कि ये जो फूड अंदर आई थी ये कॉम्प्लेक्स थी, और उसके बाद ये फूड जो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हुई है, इस प्रोसेस का नाम डाइजेशन है। अब ये है डाइजेस्टिव सिस्टम में ही स्मॉलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। नेक्स्ट स्टेप होगा एब्जॉर्प्शन का, मीन कि ये फूड डाइजेस्टिव सिस्टम से एब्जॉर्ब होने के बाद जहां नीड है, जहां जरूरत है, बॉडी हमारी मल्टी सेल्यूलर है, हर सेल को फूड की जरूरत है, तो एब्जॉर्प्शन का मरहला शुरू होगा। और एब्जॉर्प्शन हम जानते हैं मूवमेंट ऑफ फूड पार्टिकल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब हायर कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है उसकी? जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वहां इसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई इन अमाउंट है, और जहां इसको एब्जॉर्ब होकर जाना है वो ब्लड वेसल्स है जहां इसका अमाउंट कम है। तो अगला मरहला है एब्जॉर्प्शन का, वो फूड एब्जॉर्ब होकर डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड में चली गई। अब जो एब्जॉर्ब हुई हुई फूड है उसको हमने यूटिलाइज करना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। अब ये जो ब्लड से फूड जा रही है ये लंग्स में भी जाएगी, ये लेग्स में भी जाएगी, ये ब्रेन में भी जाएगी, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन लिवर में भी जाएगी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में भी जाएगी। तो ये सारा इसका यूज एंड यूटिलाइजेशन हो गया। लेकिन हम जानते हैं कि कुछ फूड सब्सटेंसेस डाइजेशन के मरहले से गुजरकर भी ब्रेक प्रॉपर नहीं हो पाते, तो उसे हमें निकालना है। जैसे हम ह्यूमन की बात करें, आप जानते हैं प्लांट लेते तो बहुत ज्यादा अमाउंट में है हम, रोटी है, चावल है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट है, और उन सब की सेल वॉल जो है सेलुलोज से बनी होती है और हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो वो जो अनडाइजेस्टेबल मैटर है उसको निकालने के प्रोसेस को ईजेशन कहा जाता है, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेबल मैटर। इट्स नॉट एक्सक्रीशन। फीसिस का पास होना, स्टूल का बॉडी से पास होना, वो एक्सक्रीशन नहीं है, ईजेशन है, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेबल मैटर। तो नॉर्मली हमारी बॉडी इसको थ्रू एनस पास कर देती है, और इस प्रोसेस को रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेबल मैटर या ईजेशन कहा जाता है। अब हम आते हैं अगले मरहले की तरफ जो है डाइजेशन। वहां हम ये बात तो कर आए कि डाइजेशन ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस है, लेकिन हम अपने पास देखते हैं कि उसकी दो टाइप्स हैं। एक एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन जो बॉडी के किसी कैविटी पार्ट के अंदर हो रही होगी, जैसे माउथ, बक्कल कैविटी, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सेल से घिरी हुई कैविटी है लेकिन सेल का अंदर पार्ट नहीं है, तो उसको एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहा जाएगा। फिर इसी तरह से जो फूड टूट चुकी थी, नॉर्मली हमारी फूड में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूट जाता है, प्रोटीन अमाइनो एसिड में ब्रेक होती है, फैटी एसिड ग्लिसरॉल में लिपिड्स या फैट्स टूटते हैं। अब जब ये टूटकर ब्लड के जरिए डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंच गए तो अब सेल उनको मजीद ब्रेक करता है, ग्लूकोज को तोड़ता है रेस्पिरेशन में एनर्जी लेने के लिए, अमाइनो एसिड की भी अरेंजमेंट होती है। तो सेल के अंदर अगर
इनसाइड द फूड वैक्यूल जो ब्रेकिंग हो रही है उसको इंट्रासेल्युलर डाइजेशन कहा जाता है। फिर हम डाइजेशन वैसे वर्क के हिसाब से देखें तो दो तरह से होती है। कहीं हम एंजाइम की मदद से डाइजेशन कर रहे होते हैं, जैसे आप जानते हैं कि हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने वाला एंजाइम है उसका नाम अमाइलेज है, प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम प्रोटीएज है, लिपिड को तोड़ने वाला लाइपेज है। ये एंजाइम है जिनकी मदद से फूड टूटता है, तो ये केमिकल डाइजेशन हो गई। लेकिन हम फिजिकल या मैकेनिकल डाइजेशन भी करते हैं जो टीथ की मदद से या मसल्स की मदद से होती है, ये मैकेनिकल डाइजेशन कहलाती है। और फिर इसी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम के भी दो हिस्से हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जिसकी एक ही ओपनिंग हो और वो नीचे बलून की तरह से हो और एग्जिट भी वहीं से हो, फूड एंटर भी हो रही है और अनडाइजेस्टेबल मैटर रिमूव भी यहां से हो रहा है, तो ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। लेकिन ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें एंट्री और एग्जिट अलग-अलग हो, जिसमें एंट्री माउथ के जरिए हो रही हो और एग्जिट के लिए अदर ओपनिंग मौजूद हो, जिसको एनस कहा जाता है, तो ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। तो दो तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम है। प्लेनेरिया में हमें सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम मिलेगा, इनकम्प्लीट है। हाइड्रा में भी मिलता है ये, अदर ऑर्गेनिज्म में भी है लोअर कैटेगरी के। लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म हायर कैटेगरी पर आते हैं वहां कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम ट्यूब लाइक आ जाता है, और ह्यूमन में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ हमने इस चैप्टर की कुछ जर्नल चीजें डिस्कस की, फिर ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम उसके डिसऑर्डर डिटेल में डिस्कस करेंगे।